आज के गुरु के शो में जो स्मार्टफोन मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है वीवो का V50e स्मार्टफोन। मेरे पास इस वक्त आप देख रहे हैं और पिछले 1 महीने से मैं खुद इसे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि अगर आप भी मोर और लेस मिड सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो वीवो V50e क्या आपके लिए बढ़िया चॉइस होगा या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू सेगमेंट की। तो इस साल की शुरुआत में फरवरी के महीने में V50 को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद अब वीवो ने लॉन्च कर दिया है V50e। इसका डिजाइन भले ही आपको V50 जैसा लगे, लेकिन इसमें आपको अलग चिपसेट, कैमरा सेटअप और बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट में वीवो V50 को कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो खास बनाते हैं। शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अगर इसका डिजाइन देखेंगे तो ये V50 जैसा ही है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा वो ये कि इसमें जीस की ब्रांडिंग नहीं है। साथ ही साथ नए कलर्स ऑप्शंस भी इस बार इसमें लॉन्च किए गए हैं। 2 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे V50e में। इसमें सफायर ब्लू और पर्ल व्हाइट शामिल है। थिकनेस के हिसाब से देखें तो ये 7.6 mm की है और इसका वेट 186 ग्राम का है। V50e काफी स्टाइलिश, स्लीक और हल्का लगता है। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को आप इसकी स्लीकनेस और कर्व्ड कॉर्नर्स की वजह से और साथ ही साथ हल्का डिजाइन होने पर आप लंबे वक्त तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको IP69 रेटिंग मिल जाएगी, इसलिए धूल और पानी से इस फोन को कोई नुकसान नहीं होता। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, जो बढ़िया तरीके से इसे अनलॉक करता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो ये 6.77 इंच का है। एमोलेड डिस्प्ले है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और साथ ही साथ जो पीक ब्राइटनेस है वो 1800 निट्स की है। हालांकि मुझे ये लगा कि पीक ब्राइटनेस थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी। रिव्यू के दौरान मैंने ये भी देखा कि अगर आप हार्श डे लाइट में इसकी स्क्रीन को एक्सेस करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन वहीं अगर आप इंडोर डिस्प्ले एक्सेस कर रहे हैं तो दूसरे V सीरीज मॉडल की तरह ही ये काफी शार्प एक्सपीरियंस आपको देती है। ओवरऑल स्क्रीन के चारों तरफ आपको अल्ट्रा थिन बेजल्स मिल जाएंगे जो आपको वाइब्रेंट विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं। साथ ही ये जो हैंडसेट है ये HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और एक खास फीचर है वो है वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन। इस सर्टिफिकेशन की मदद से आप नेटफ्लिक्स और जो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म है उस पर फुल HD स्ट्रीमिंग एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको डुअल स्पीकर मिल जाएगा। एक स्पीकर आपको मिलेगा चार्जिंग पोर्ट के साथ और दूसरा ईयरपीस के पीछे। हालांकि साउंड आउटपुट की बात करें तो 100% तो नहीं, लेकिन ओवरऑल जो साउंड एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो खास तौर पर फोटोग्राफी के लिए वीवो V50e में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है और साथ ही साथ ये सोनी की IMX882 प्राइमरी सेंसर से भी लेस है। जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है। हालांकि शार्प पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए इसमें कोई टेलीफोटो लेंस आपको नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो सेल्फी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का ISOCELL JN1 स्नैपर से लेस कैमरा मिल जाएगा। तो स्मार्टफोन में जीएस की ट्यूनिंग की कमी है, लेकिन बावजूद इसके V50e में जो फ्रंट और रियर दोनों कैमरा है उससे आप 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाएगा जो खास तौर पर इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया है। बेहतर लो लाइट फोटोग्राफी के लिए AI ऑरा लाइट मिल जाएगी। अपनी फोटोइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी फोकल लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 3 अलग अलग फोकल लेंथ मिल जाएंगी। तो अलग अलग कैमरा मोड्स आपको मिल जाएंगे जो आपको नेचुरल लाइट में बढ़िया आउटपुट देंगे। हालांकि लो लाइट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 SoC मिलेगा। 8GB रैम के साथ स्टोरेज के हिसाब से इसमें 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है 128GB की और दूसरी ऑप्शन है 256GB स्टोरेज की। हालांकि आप ये ध्यान रखें कि अगर आप स्टोरेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं माइक्रो SD कार्ड के जरिए तो वो ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5600 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 90 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर और फोन में चार्जिंग के लिए आपको USB Type-C पोर्ट भी मिल जाएगा। ओवरऑल रिव्यू के हिसाब से देखें तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको स्टाइलिश डिजाइन मिलेगा, वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मोड भी मिल जाएगा,
और फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें मिलेगी। हालांकि स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और की जा सकती थी। और इसके अलावा अगर आप अल्ट्रा वाइड या फिर लो लाइट में फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो तब भी थोड़े से रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अब लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइस की। अगर आप V50 खरीदना चाहते हैं तो दो वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट है जिसमें आपको 128 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसका दाम है 28,999 रुपये। और जो दूसरा एडवांस वेरिएंट है इसमें आपको 256 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसका प्राइस रखा गया है 30,999 रुपये। आपको बता दें, अगर रैम की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में आपको सिर्फ ये 8 GB की मिलेगी। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही कहता है कि अगर आप मिड सेगमेंट में एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जो देखने में काफी स्टाइलिश हो और परफॉर्मेंस में भी आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो Vivo V50e आप खरीद सकते हैं। शिबानी घरत, अभी सैमसंग ने अपनी सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 सीरीज देश के मार्केट में लॉन्च कर दी है और हमारे सामने इस हफ्ते है सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 प्रो, जिसकी कीमत शुरू होती है 1,49,990 रुपीज से। तो कैसा है ये डिवाइस, आज के टेक गुरु के एपिसोड में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। डिजाइन तक बढ़ेंगे, ट्रैक पैड वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील तो ग्रे मेटल डिजाइन है। केवल 3.44 पाउंड्स इसका वजन है। अभी सबसे पहले चीज आपको बता दूं कि 16 इंच के लैपटॉप के लिए ये अंडर 3.5 पाउंड्स का वजन जो है इसका वो काफी लाइट वेट है फॉर द काइंड ऑफ डिस्प्ले इट हैज टू ऑफर। डिस्प्ले के बेजल्स जो है वो पूरे ब्लैक है, कीबोर्ड के कीज जो है वो पूरे ब्लैक है। ओवरऑल जो लुक फील है इसकी वो काफी आपको स्लीक और अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में ही बात करते हैं। तो कीबोर्ड जैसे मैंने कहा पूरा ब्लैक कीबोर्ड है। उसके नीचे जो ट्रैक पैड है वो काफी एक्सपेंसिव ट्रैक पैड आपको मिलेगा, काफी बड़ा ट्रैक पैड मिलेगा, लेकिन बड़ा ट्रैक पैड होने के बावजूद भी काफी स्ट्रेटेजिकली पोजिशन्ड है। टाइप करते वक्त बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा, सो दैट यू आर नॉट डिफ्लेक्टेड या फिर डिविएटेड। इसी के साथ साथ जो कीबोर्ड है वो वाइट बैकलिट कीबोर्ड है, तो आराम से डार्क रूम कंडीशंस में भी आप मेल्स वगैरह टाइप करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द कीबोर्ड इन फैक्ट इज क्वाइट गुड। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में आपको बता दूं कि सैमसंग के जो डिस्प्लेज है दे नेवर फेल टू इम्प्रेस यू। सेम चीज आपको इस डिवाइस पर भी मिलेगी। 3K एमोलेड डिस्प्ले, ऑलमोस्ट ओलेड का एक्सपीरियंस आपको देता है। कलर्स जैसे कि आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल है, शार्प है, विविड है, काफी ब्यूटीफुल इसका डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है। साथ ही टच सेंसिटिविटी, हाँ टच स्क्रीन डिस्प्ले है, इसकी टच सेंसिटिविटी भी काफी अच्छी है। टाइप करते वक्त अगर व्हेन यू ट्राई टू स्विच बिटवीन द डिस्प्ले टू द कीबोर्ड, 1 सेकेंड में आप आराम से फटाफट कर सकते हैं। इट डजंट टेक टू मच टाइम टू डू सो। साथ ही एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि कई लोग अपने डिवाइसेस पर, अपने लैपटॉप्स पर, कई लोगों के घर में अभी भी लेकिन ये जो ट्रेंड है कि टीवी नहीं, बस सब कुछ आईपैड और या फिर किसी टैबलेट पे या फिर एक लैपटॉप पे कंज्यूम करेंगे, एंटरटेनमेंट भी इसी डिवाइस पर कंज्यूम करेंगे। तो इसके तहत जो एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा इस डिवाइस पर, दैट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। एक तो 3.5 mm हेडफोन जैक तो है ही, साथ ही जो इसके स्पीकर्स है इंटरनल, दैट ऑल्सो कम विद ग्रेट प्रॉमिस। तो ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस फ्रॉम एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ऑडियो क्वालिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड। तो इन टर्म्स ऑफ
डिस्प्ले एंड ऑडियो क्वालिटी, ऑफ कोर्स हम लोग हमारे सारे रिमोट कॉल्स वगैरह, रिमोट मीटिंग, जूम कॉल्स वगैरह हमारे लैपटॉप्स पर लेने लगे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम कॉल्स लैपटॉप पर लेने लगे हैं। तो विंडोज़ कोपायलट प्लस पीसी है, एक एआई पीसी है जिसकी मदद से ऑफ कोर्स फेक आई कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह आप हासिल कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर ऑन अ वीडियो कॉल। साथ ही 2 मेगापिक्सल का वेबकैम 1080 वेबकैम आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है टू टेक ऑल योर वीडियो कॉल्स एंड एवरीथिंग। एंड सारे एआई फीचर, जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड को ब्लर करना, कई सारे इफेक्ट्स जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इस डिवाइस की मदद से हासिल कर सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा एक 3.5 mm हेडफोन जैक, दो इनफैक्ट आपको थंडरबोल्ट 4 टाइप सी पोर्ट्स, तो इसी टाइप सी की मदद से आप इनफैक्ट इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। HDMI पोर्ट और इसी के साथ साथ एक लेगेसी टाइप ए पोर्ट और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जो है वो यहाँ आपके टाइप ए, लेगेसी टाइप ए पोर्ट के बगल में आपको ये मिलता है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस डिवाइस, किसी भी मैक के मुकाबले कई सारे और कई ज़्यादा पोर्ट्स आपको इस सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 प्रो पर मिलते हैं। अभी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज ये लैपटॉप मैं अभी कुछ ही समय से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इनिशियल मेरे जो इम्प्रेशंस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस से। एक तो सबसे पहले इंटेल कोर अल्ट्रा 5 आपको इस डिवाइस पर मिलता है, इंटेल आर्क ग्राफिक्स आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं, तो डेफिनेटली टॉप नॉच परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोपायलट प्लस एआई लैपटॉप है, एआई पीसी है, तो जिसकी मदद से एडिशनल एआई का लेयर जो कई सारे सैमसंग के फोन्स पर आपने विटनेस की थी, कुछ चीज़ें, वो सभी कुछ आपके लैपटॉप पर आ रही है एंड मोर। तो ये सारे एआई फीचर्स एंड इसी के साथ साथ जो पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो आया है वो 16 GB का लैपटॉप है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसके परफॉर्मेंस को एनहांस करने में, बढ़िया बनाने में, आपके एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने में इस लैपटॉप पर मदद करती है। तो हमारे पास जो इस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन आया है गैलेक्सी बुक 5 प्रो का, इसमें आपको एक तो 16 GB की रैम मिलेगी, इंटेल कोर अल्ट्रा 5 मिलेगा, इसी के साथ साथ इंटेल आर्क GPU आपको इसमें मिलेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आया है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 226V वाला कॉन्फ़िगरेशन विद 16 GB रैम हमारे पास रिव्यू के लिए आया है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप की वो आप बिकॉज मेरे इनिशियल इम्प्रेशंस है इस लैपटॉप के, तो मैं बता सकती हूँ कि जो इनिशियली मैंने एक्सपीरियंस किया, परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी रियली टॉप नॉच, इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस डिवाइस। इसी के साथ साथ एडिशनल एआई लेयर्स, बिकॉज इट्स अ कोपायलट प्लस एआई पीसी, जो कई सारे गैलेक्सी एआई के फीचर्स जो आप अपने सैमसंग के डिवाइसेस पर एक्सपीरियंस करते थे, दैट प्लस मोर आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मीटिंग्स की समरीज, मीटिंग के मिनट्स वगैरह काफ़ी आसान होने वाले हैं टू डू एंड टू जनरेट। साथ ही बिकॉज इट्स ऑल्सो टच स्क्रीन, तो एआई का जो एक्सपीरियंस है इस डिवाइस पर वो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट कम्स विथ वेरी वेरी पावरफुल फीचर्स। तो परफॉर्मेंस आप अच्छी खासी इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सीमलेस इंटीग्रेशन आपने देखी है बिटवीन आईफोन एंड अ मैकबुक प्रो या फिर मैकबुक एयर, सेम चीज़ आप अभी फिलहाल वो जो सीमलेस सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन बिटवीन योर फोन एंड लैपटॉप, जैसे फॉर एग्जांपल क्विकली कॉपी पेस्ट और शेयर करना, या फिर एक लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपने फ़ोन से कॉपी पेस्ट करके अपने लैपटॉप पर ओपन करना, कॉल्स रिसीव करना सीमलेसली आपके लैपटॉप पर, ये जो सिनर्जी
हम बिटवीन योर फोन एंड योर डिवाइस हम लोग ने देखी है एप्पल के डिवाइसेस पर। सेम चीज नाउ सैमसंग हैज गॉट टू दिस डिवाइस, द सीमलेस इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी बिटवीन योर फोन एंड द लैपटॉप। तो ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी एक प्लस होने वाला है आने वाले दिनों में, बिकॉज जो भी अभी फिलहाल सैमसंग के फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ दे ऑल्सो एडिशनली हैव दिस पर्टिकुलर लैपटॉप इन देयर किटी, देन द वर्क बिकम्स ईजियर। और साथ ही गैलेक्सी AI आने वाले दिनों में और चीज़ों को इम्प्रूव करेगा इन टर्म्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी। तो फाइनली एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 1,49,990 मेरे फर्स्ट इंप्रेशन इस डिवाइस को लेकर ये है कि एक तो सबसे पहले अच्छी खासी बैटरी आपको इस डिवाइस पर मिलती है, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस पर मिलता है, जो डिस्प्ले है वो काफ़ी शानदार है, टॉप नॉच डिस्प्ले आप इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन में काफ़ी लाइट वेट है, अच्छी खासी टक्कर देता है एप्पल के डिवाइसेस को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक एंड फील एंड पोर्टेबिलिटी ऑफ दिस डिवाइस एज वेल। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है इस डिवाइस पर, एंड देन इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड अ वेरी कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी अलॉन्ग। तो एक अच्छा इनफैक्ट डिवाइस है फॉर यू टू कंसिडर अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो। पिछले साल नथिंग के सब ब्रांड CMF ने अपना पहला डिवाइस मार्केट में लॉन्च किया था, फोन 1। उसके बाद इस साल कंपनी इस डिवाइस को लेके आई है, ये है CMF फोन 2 Pro। CMF फोन 2 अभी तक नहीं आया है, लेकिन 2 Pro डेफिनेटली कंपनी ने लॉन्च किया है। अभी पिछले साल का जो डिवाइस था दैट हैड लेफ्ट अस इम्प्रेस्ड मॉड्यूलर डिजाइन के साथ, क्रिएटिव फीचर्स के साथ। इस साल कितना अपने प्रॉमिस पर खरा उतरने वाला है ये डिवाइस, ये आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही मैं बात करूंगी इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं डिज़ाइन। अभी डिज़ाइन लैंग्वेज, डिज़ाइन एलिमेंट नथिंग के डिवाइसेस की खासियत रही है। सेम थिंग अप्लाइज टू इवन CMF के फोन्स। अभी नथिंग के जो डिवाइसेस हैं वो अपने ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन, ग्लिफ इंटरफेस वगैरह के लिए जाने जाते हैं। अभी पिछले साल जो फोन 1 लॉन्च किया था CMF वाला, वो सेमी मॉड्यूलर था। अभी मॉड्यूलर फीचर इस साल भी कंपनी लेके आई है। ये जो आपको स्क्रूज दिख रहे हैं यहाँ पर, इसे आप ओपन करके इसके पीछे आप एक बेटर कैमरा मॉड्यूल लगा सकते हैं। ये आपको एक्चुअली स्क्रू ड्राइवर से करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे एक जो ये वाला पॉइंट है, ये आपको बस थंब के मूवमेंट से अनलॉक आप इसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मॉड्यूलर होने के साथ साथ IP54 रेटिंग के साथ आता है फॉर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। काफ़ी दुबला पतला और लाइट वेट भी है ये डिवाइस, विच इज़ अनदर इम्प्रेसिव फीचर अबाउट दिस पर्टिकुलर फोन। एंड देन 16,999 का डिवाइस है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता, काफ़ी प्रीमियम इनफैक्ट इसकी लुक एंड फील है। आप देख सकते हैं इसे, काफ़ी प्रीमियम लगता है आपके हाथों में। इसी के साथ साथ जो नथिंग के डिवाइस पर एसेंशियल की आई थी, जिसकी मदद से आप क्विकली एक वॉइस नोट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये चीज़ इस डिवाइस पर भी कंपनी ने यहाँ दी हुई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक एंड फील है इस डिवाइस की। मुझे तो काफ़ी पसंद आया फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको बता दूं कि 6.77 इंच का डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है।
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आप इसे 60 हर्ट्ज पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी ब्राइट है। तो आपका जो कंटेंट कंजम्पशन है, अगर बहुत ज़्यादा इंस्टा रील्स वगैरह देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो वो कंटेंट एक्सपीरियंस आपके डिस्प्ले से बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी क्रिस्प है, मज़ा आता है आपको डिस्प्ले इस्तेमाल करने में। Now in terms of performance, MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G chipset आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा with 256 GB of internal storage और 8 GB of RAM। अभी ये जो 256 GB of internal storage है, उसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इश्यूज, दिक्कतें नहीं आएंगी। शफलिंग बिटवीन दी एप्स, शफलिंग, डूइंग डिफरेंट थिंग्स, एवरीडे यूजेज के लिए, मतलब मॉडरेट टू हैवी यूजेज के लिए आप आराम से बेझिझक इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो विद 2x ऑप्टिकल जूम एंड देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको मिलता है। मॉड्यूलर लेंसेज के साथ आप इसे मैक्रो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो कैमरा की परफॉर्मेंस है, अभी कुछ फीचर जो है वो एक्सपेंसिव फ़ोन के मुकाबले थोड़े मिसिंग आपको लगेंगे, लेकिन फॉर द प्राइस दैट दिस फ़ोन कम्स एट, मेरे हिसाब से जो कैमरा क्वालिटी है और कैमरा परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक तो सबसे पहले एक डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा फॉर द प्राइस दैट इट कम्स एट, और जो डिसेंट टेलीफोटो पिक्चर्स लेता है वो आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी है, जिसकी मदद से आप बढ़िया सेल्फीज खींच सकते हैं। कैमरा का परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस में बहुत अच्छा है। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी, 5000 mAh की बैटरी आपको डिवाइस के साथ मिलती है। वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, ऑल्दो आप मैग्नेटिकली एक पीछे वॉलेट अटैच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इट्स मॉड्यूलर डिज़ाइन ये सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वायरलेसली आप इस डिवाइस को नहीं चार्ज कर सकते। सो दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। इसी के साथ साथ आपको चार्जिंग ब्रिक जो है वो बॉक्स के अंदर मिलता है, जो आजकल बिल्कुल सारे के सारे डिवाइसेस से ऑलमोस्ट गायब ही होता जा रहा है। दी ओनली कंपनी दैट इज कंटिन्यूइंग विद दैट ट्रेंड इज ऑफ कोर्स अपना OnePlus, बट चार्जिंग ब्रिक मिलता है। वायरलेसली आप इसे चार्ज नहीं कर सकते। 5000 mAh की बैटरी दिन भर आराम से बगैर किसी इशू के चल जाती है। सो नो इश्यूज देयर एट ऑल व्हेन इट कम्स टू बैटरी। Now in terms of OS and software experience, this device ships Android 15 with Nothing OS on the top. ऑलमोस्ट नो ब्लोटवेयर आपको इस डिवाइस पर मिलता है। इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग विजेट्स जो आपको पुराने ज़माने के कंप्यूटर की याद दिलाते हैं वो यहाँ आपको इस डिवाइस पर नज़र आएंगे। ओवरऑल जो यूज़र इंटरफेस है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अगले 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स और अगले
6 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको CMF फोन 2 Pro के साथ मिलते हैं, विच इज इनफ फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर दिस डिवाइस। तो ओवरऑल मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे CMF के फ़ोन की फिलॉसफी काफ़ी अच्छी लगी। जो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट और क्रिएटिव एलिमेंट मिसिंग है इस प्राइस ब्रैकेट में, मतलब सब 20 to 25,000 के प्राइस ब्रैकेट में, उसमें थोड़ा मसाला, थोड़ी मस्ती नथिंग और CMF अपने डिवाइसेस के साथ लेकर आ रहे हैं, जो मुझे काफ़ी पसंद है। अभी सारे के सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस को इकट्ठे करके रखेंगे हम लोग एक दूसरे के बगल में, तो ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंट नहीं नज़र आएगा। एटलीस्ट ये कंपनी नई होने के कारण कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स, कुछ तो हटके, कुछ तो अलग से कर रही है और लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं। मॉड्यूलर है तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट करती हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ क्रेजी एक्सेसरीज वगैरह इस डिवाइस के साथ लॉन्च हो, जिसे इनफैक्ट हम इन डिवाइसेस पर जिनका इस्तेमाल कर सके। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। पर ओवरऑल 16,999 की जो प्राइस के साथ ये डिवाइस कंपनी ने लॉन्च किया है, आई एम लविंग इट। अच्छा खासा कैमरा, बढ़िया बैटरी, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन में भी काफ़ी स्लीक और यूनिक है ये डिवाइस। तो ओवरऑल मुझे ये डिवाइस काफ़ी पसंद आया। आई लव द फैक्ट दैट CMF इज ट्राइंग समथिंग न्यू इन दिस कैटेगरी।